जय श्री कृष्णा दोस्तों, व्यसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोमवार के दिन किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन अष्टमी का होना बहुत ही सर्वार सिद्ध योग लेकर आया है। दोस्तों, सोमवार भगवान शंकर का माना गया है और अष्टमी माँ दुर्गा का दिन माना जाता है। और इस दिन कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन होता है। इस दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करता है तो यकीनन उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों, आज हम सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला ही एक सरल उपाय बता रहे हैं और विशेष रूप से उन दंपतियों को अवश्य करना चाहिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सोमवार के दिन अष्टमी पढ़ना बहुत ही सर्वार सिद्ध योग माना जाता है और बहुत कम ऐसा होता है जब सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है। इसीलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन आप सच्चे मन से भगवान शंकर का और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेकर जाएं। साथ ही आपको अक्षत अवश्य ले जाने चाहिए और इस दिन कलावा अवश्य ले जाएं, क्योंकि माता पार्वती का और भगवान शंकर का गठबंधन अवश्य करना चाहिए। गठबंधन करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, मधुरता बनी रहती है, पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहता है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, जो संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है गाय के दूध से। आपको और कोई दूध नहीं लेना है, आपको गाय का ही दूध लेना है। गाय के दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करें और उसके बाद स्वच्छ जल में, अगर गंगा जल है तो गंगा जल डालकर, मतलब ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करें। उनको रोली मतलब अक्षत अवश्य लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर अवश्य भरें और उसके बाद अपनी मांग अवश्य भरनी चाहिए। और कलावे से आपको माता पार्वती का और शिवलिंग का मतलब गठबंधन अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एक तो आपको देखिए गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है, क्योंकि दूध पुत्र का रूप माना गया है और इससे अभिषेक करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए गेहूं के 8 दाने लेने हैं, क्योंकि इस दिन अष्टमी है और गेहूं अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको गेहूं के 8 दाने लेने हैं। और अगर आपको मतलब धतूरे का फल, धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो भी अवश्य लें। दोस्तों, धतूरे का फल या फूल चढ़ाने से भी संतान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आपको 8 दाने गेहूं के और 1 धतूरे का फूल हो या फल हो आप ले लें और उसको अपने सीधे हाथ में रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना बोलकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साथ ही इस दिन भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाएं, माता पार्वती को भी भोग लगाएं, मतलब किसी भी सफ़ेद वस्तु का भोग लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं। अगर आपके पास केसर है तो आप किसी भी सफ़ेद मिठाई में या खीर में थोड़ा सा केसर मतलब डालकर भोग लगाएं। इस दिन ऐसा करने से निश्चित ही भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी इच्छा होगी वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन अवश्य करें और जो हमने उपाय बताया है उसको जरूर करें और भोग अवश्य लगाएं। और हो सके तो आप देखिए, सुबह उपाय कर रहे हैं तो सायकाल के समय भी एक दीपक शिवलिंग के पास अवश्य जलाएं। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं और इस दिन आपको भोग अवश्य लगाना है। भोग लगाकर उस भोग को पति पत्नी को अवश्य ग्रहण करना है। आप घर परिवार में भी उस प्रसाद को बांटें, लेकिन अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो पति पत्नी को तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ये है तो छोटा सा उपाय, लेकिन सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीनन आपको माता पार्वती का, भगवान शंकर का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।